हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं लिपि। आज लिपि में हम पढ़ेंगे दो लिपियां हैं हमारे सामने, एक देवनागरी लिपि और दूसरी है रोमन लिपि। रोमन लिपि जो भी हम अंग्रेजी लिखते हैं उस अंग्रेजी में लिखने की जो मूल लिपि है वह रोमन लिपि है और रोमन लिपि से ही हम अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे देवनागरिक लिपि से हम हिंदी लिखते हैं, नेपाली लिखते हैं, मराठी लिखते हैं और कुछ हद तक संस्कृत भी लिखते हैं। ठीक उसी तरह से चाहे हम इंग्लिश लिखें, चाहे अमेरिकन इंग्लिश हो या ब्रिटेन इंग्लिश हो, लेकिन मूल रूप से लिपि जो है वह रोमन लिपि ही है। अब रोमन लिपि और देवनागरिक लिपि दोनों की जब हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारी फर्क हमें दिखाई देती है। रोमन लिपि में केवल 26 लेटर होते हैं जबकि हमारे देवनागरी लिपि में 52 लेटर होते हैं। अब आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अ के लिए रोमन लिपि ए, आ के लिए डबल ए, छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, छोटा ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई। अब इस री के लिए अलग से रोमन कोई लेटर नहीं है, इसलिए हम आर आई को री मानते हैं। ए के लिए ई, ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन और अह के लिए ए एच। इस तरह से अ से अह तक जो देवनागरिक लिपि है जिसे हम स्वर वर्ण बोलते हैं, इनकी संख्या 13 होती है। अब आते हैं क से। तो के से क यानी देवनागरिक में क होता है, उसे रोमन में हम के से मानते हैं। के एच ख, जी ग, जी एच घ और एन से अंगा। कुछ लोगों का मानना है कि एन जी लगाएंगे तब अंग होगा, लेकिन इसका उच्चारण हमारे कंठ से होता है और इसलिए हम इसे एन ही मानते हैं, क्योंकि जब किसी भी लेटर के ऊपर जब बिंदु या अनुस्वार बैठाते हैं तो यह एन वहां पे काम करता है। सी एच च, सी डबल एच छ, जी से और जे से दोनों से ही ज होता है। जे एच झ और इ के लिए भी एन का प्रयोग किया जाता है। टी, टी ट, टी एच ठ, डी ड, डी एच ढ, अड़ा के लिए भी एन का प्रयोग किया जाता है। अब ये ट ठ ड ढ अड़, इसमें जो ड है और ढ है, तो इसके नीचे जब अनुस्वार लगता है या बिंदु लगता है तो इसको पढ़ते हैं र। जैसे गढ़, तो इसे लिखते हैं हम आर एच से और कहीं कहीं भी डी एच से भी लिखा जाता है। अब र को डी से व्यक्त करते हैं। जैसे हम कड़क लिखें या सड़क लिखें तो हम यहाँ पे र का इस्तेमाल करते हैं और रोमन लिपि में डी का इस्तेमाल करते हैं। टी त, टी एच थ, डी द, डी एच ध और न के लिए भी एन। पी प, पी एच फ और एफ फ, यानी ये दोनों से पीएच से भी फ होता है और कहीं कहीं एफ से भी फ होता है। बी से ब, बी एच भ, एम म। तो इस तरह से क से लेकर म तक में 27 अक्षर या 27 लेटर होते हैं। अब आते हैं य, वाई, य, आर, र, एल, ल। व के लिए हमारे पास 2 लेटर है। डब्ल्यू से भी व लिखते हैं और वी से भी व लिखते हैं। एस एच तलाबे स, एस एच दंत स और सिर्फ एस से मूर्धन्य स, एच से ह और के एस एच से छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ और एस एच आर से स्र। यह 12 होती है।
अर्थात हमने पाया कि अ से अह तक 13, क से म तक 27 और य से ज्ञ तक 12। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 52 लेटर होते हैं। अब हिंदी या देवनागरी के 52 लेटर और इंग्लिश के 26 लेटर। अब समझिए कितना कंफ्यूजन है। देवनागरिक लिपि में जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं, जो उच्चारण करते हैं या पढ़ते हैं वही लिखते हैं, जबकि रोमन लिपि या एबीसीडी में ऐसा नहीं होता है। हमें 52 लेटर का काम सिर्फ 26 लेटर से करना पड़ता है और इसलिए हमें अलग अलग लेटर का इस्तेमाल करके किसी नाम को या किसी शब्द को लिखना होता है। तो आइए हम चलते हैं थोड़ी मात्राओं की तरफ कि किस तरह से मात्राएं बिठाई जाती है। के से क होता है, लेकिन के ए लिखना पड़ता है। के क लिखने के लिए हमें के ए लिखना पड़ता है और इसलिए लिखना पड़ता है कि जब हम क बोलते हैं तो इसमें हलंत लिखते हैं, यानी क है अ नहीं है, क है अ नहीं है। अब क क्या है? क और अ दो से बना है, क और अ दो से बना है। क में क भी है और साथ साथ में अ भी है, दोनों लगा हुआ है। तो ये हलंत मतलब आधा क और अ दोनों मिला करके होता है क। अब ऐसी परिस्थिति में जबकि क में हलंत लगा है यानी अ उसमें नहीं है तो हम के पढ़ते हैं और इस ए अ के लिए हम के लिखते हैं, क के लिए के लिखते हैं और अ के लिए ए लिखते हैं। जब दोनों एक साथ आता है तो पूरा क होता है, इसलिए हम के ए से क लिखते हैं। के डबल ए से का, के आई से की, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि डबल ए से आ, तो जब आ की मात्रा हमें बिठानी होती है तो डबल ए। के आई से की, क्योंकि छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। के डबल ई से की, यानी बड़ी ई की मात्रा, तो देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई है। के यू से कु, क्यों? क्योंकि छोटा ऊ के लिए यू का हम इस्तेमाल करते हैं। के डबल ओ से उ, यानी बड़ा ऊ, तो डबल ओ से बड़ा ऊ होता है। के आर आई से क्री, क चूंकि क लिखते हैं तो आधा क होता है और इस क में री की मात्राएं लगी होती है, तो जब मात्राएं हम री की बिठाते हैं तो वह के आर आई होता है, क और री, तो हो जाता है क्री। के में ए की मात्रा जब बिठाते हैं तो वहां पे ई होता है, इसलिए के ई से के और के ए आई से कै, जैसे कि ए की मात्रा में ए आई लगा हुआ है तो ठीक वही मात्रा यहाँ के ए आई कै, के ओ को। अब यहाँ ओ की मात्रा के लिए हम ओ का इस्तेमाल करेंगे तो के ओ को। के ए यू से कौ, यानी औ के लिए ए यू है और इसलिए क पर ए यू की मात्रा लगाएंगे तो वह कौ होगा। अब के ए एन से कंग और के ए एच से कह, तो इस तरह से मात्राएं हम जैसे क पे बिठाए हैं वैसे हम च पे भी बिठाएंगे, ट ठ ड ढ ड़ पे भी बिठाएंगे। तो इस तरह से मात्राओं को जैसे जैसे हम बिठाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मात्रा बढ़ता जाएगा और हम पूरी भाषा को लिखने के लिए शब्द प्राप्त कर पाएंगे या लेटर प्राप्त कर पाएंगे। अब आइए कुछ नामों को जानते हैं। हमने लिखा राम, तो राम को हम रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे, यानी अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे?
तो राम हम जानते हैं कि आर से र होता है, तो हमने पहले लिखा आर। अब आर चूंकि ये आधा होता है, हमें आ की मात्रा बिठानी है, तो क्या करना पड़ेगा, डबल ए लगाना पड़ेगा, रा, और म के लिए हम एम का इस्तेमाल करेंगे, तो यह हो गया राम। कुछ लोग रामा भी लिखते हैं, तो आप चाहे रामा लिखें या राम लिखें। अब प्रैक्टिकल में क्या होता है, आजकल जो लिखावट है उसमें डबल ए से एक ए को हटा दिया जाता है, यानी इस ए को हटा दिया जाता है और आर ए एम लिखते हैं। अब कुछ लोग इसे लिखते हैं और कुछ लोग नहीं भी लिखते हैं। अब लिखते हैं तो इसलिए लिखते हैं कि आर ए एम का इंग्लिश रैम होता है और रैम का अर्थ होता है भेड़ा। तो कुछ लोग उस राम को भेड़ा ना समझे, इसके लिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया जाता है और इसे रामा लिखा जाता है, और हम सही दृष्टिकोण से पढ़े तो इसे राम ही पढ़ेंगे, रामा नहीं पढ़ेंगे। हमें लिखना है क्षमा। तो क्षमा को हम कैसे लिखेंगे, क्षमा को लिखने के लिए हमें लेना पड़ेगा के एस एच। तो के एस एच से छ होता है, आपने देखा यहाँ के एस एच से छ लिखा हुआ है, क्योंकि ये आधा है, इसमें अ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम ए लिखेंगे और उसके बाद से एम, और उस एम में आ की मात्रा बिठाने के लिए ए लिखेंगे। शुद्ध तो होना चाहिए डबल ए, लेकिन आजकल इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, एक ए को हटा देते हैं और इस तरह से लिखते हैं क्षमा। अगर आप ऐसा लिखते हैं सी डबल एच से छ और ये और फिर ऐसा, यानी सी एच ए एम ए क्षमा, तो ये क्षमा गलत है, इसलिए कि इस क्षमा के लिए हमें छतरी वाली छ लगानी पड़ेगी। भी नाम लिखना हो तो हम इन लिपियों के माध्यम से लिख सकते हैं। अगर मुझे लिखना हो सुरेश, तो सुरेश हम कैसे लिखेंगे, एस से सौ, छोटा ऊ है तो उसके लिए यहाँ यू, और आर से र, और ए की मात्रा लगानी है तो ई, और यहाँ तालाबे स के लिए एस एच। तो इस तरह से आप लिख पाएंगे सुरेश। आपको रमेश लिखना है, तो रमेश लिखना है तो पहले आर और ए, तो पूरा हो गया र, एम से म, और ये ई से ए की मात्रा, इसलिए ई, और ये तालाबे सा के लिए एस एच, तो ये हमारा हो गया रमेश। तो इस तरह से आप नाम को चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो लिपियां बताई गई है कि किस तरह से देवनागरिक से रोमन में ट्रांसलेट हो रहा है, इसे आपको खास ध्यान रखना होगा। ए से अ होता है, अब एम से म होता है, तो म आधा है इसलिए हमने ए लगाया, और उसके बाद से 9, तो 9 आधा है, हम एल लगा सकते हैं अमना, लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसे लिखते हैं ए एम ए एन, अमन। सुमन, आप जानते हैं एस से स होता है, यू से छोटा ऊ की मात्रा होती है, एम से म होता है, और पूरा म के लिए हमें ए लगाना पड़ता है, और एन से 9 होता है, सुमन। राधा लिखना हो तो आर से र होता है, डबल ए से आ की मात्रा होती है, और डी एच से ध होता है, और ये डबल ए की मात्रा लगानी पड़ती है, लेकिन आजकल इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सिंगल ए ही लगाया जाता है, राधा।
अंकिता। अब इसे आजकल के प्रचलन में लोग कैसे लिख रहे हैं? RADHA, राधा, जबकि ये होता है राधा। अंकिता, ए और एन से अंग की मात्रा भी होती है, क्योंकि एन से ये अनुस्वार भी होता है, तो इसलिए ए एन से अंग और के से क और छोटी की मात्रा के लिए आई ता, तो त के लिए टी और ए की मात्रा आ की मात्रा है, तो ये अंकिता। लेकिन लास्ट में हम डबल ए नहीं रखते हैं, तो ये होता है अंकिता। विशेश्वर, विशेश्वर कुछ लोग वी से भी लिखते हैं और कुछ लोग डब्ल्यू से भी लिखते हैं, क्योंकि वह के लिए हमारे पास इंग्लिश में दो लेटर आता है, एक वी आता है और एक डब्ल्यू आता है। तो वी छोटी की मात्रा के लिए आई और ये एस एच से तालाबे स, और ए की मात्रा के लिए ई, और ये आधा स है, लेकिन इसे समझाने के लिए हम पूरा स लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एस एच हम तो लिखते हैं लेकिन पूरा स नहीं होता है, ये आधा स ही होता है। विशेष व और र, तो आप चाहे यहाँ डब्ल्यू लिखें या आप चाहे तो यहाँ वी लिखें, आप जो चाहे लिखें। तो विशेश्वर यानी हमें मूल रूप से क्या ध्यान देना है? साउंड को पकड़ना है कि साउंड कैसा निकलता है, उस साउंड के आधार पर किसी भी नाम को ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पे है कमलेश, तो कमलेश क के लिए क्या है? के, और पूरा क के लिए के, ए, एम के लिए म के लिए एम, और ये क म, एल से ल, ई से ए की मात्रा और एस एच से तालाबे स, तो इस तरह से हो गया कमलेश। तो आप चाहें तो इस तरह से नामों को आसानी से लिख सकते हैं, और ये हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो इस तरह के नामों को हमें लिखना होता है। जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे नाम आते हैं, तो इस तरह हम नामों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।